हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगातार स्टूडेंट्स की जो प्रोटेक्शन है वो चल रहे हैं, लगातार ज्ञापन स्टूडेंट दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयास, ये जो ज्ञापन है, ये कहीं ना कहीं सही है। उनके लिए भी जो ज्ञापन दे रहे हैं, उनके लिए भी जिन्होंने पहले एग्जाम दिया, उनके लिए भी जो इस बार फ्रेश कैंडिडेट हैं, सभी के लिए ये गलत नहीं है। आप कहानी को समझने की शायद कोशिश करेंगे तो कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे गलत नहीं हो रहा है। तो हमारा तो 100% सपोर्ट इन विद्यार्थियों के साथ में है। इसलिए नहीं कि एग्जाम डेट पोस्टपोन हो रही है, इसलिए कि ये जो विद्यार्थी हैं जो अंधकार में चल रहे हैं, काफी समय से, सालों से चल रहे हैं, कम से कम इनके साथ तो एक न्याय बनता है। तो गाइस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादौन और स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट कॉमर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ पाना चाहते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप की चैट भी ओपन रहती है, जरूर आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज आप सभी के सामने ये न्यूज मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बैकग्राउंड में जो ये न्यूज है ये मैं आपको लगा रहा हूं। आप जानते हैं कि बहुत साल बाद, मतलब आप देखिए 1992 के बाद में 2017 में वैकेंसी आती है, फिर उस अगली वैकेंसी 2022 में आती है। अब 2022 में लगभग 1600 से भी ज्यादा, लगभग 1700 मानिए आप, 1700 पदों पर जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम हो चुका है, सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन आज भी उन स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग नहीं दी है। इंटरव्यूज अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो पहली वाली वैकेंसीज में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, सोचिए उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी। 2022 में जब वो सेलेक्ट हो गए थे तो उनके मन में एक उम्मीद की किरण जागी होगी कि नहीं, अब बस हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से बस कुछ कदम ही दूर हैं। मे भी शायद उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी होगी, एक सपना समझो लिया होगा कि बस अगले 2 4 5 6 महीने में हमारा एज असिस्टेंट प्रोफेसर हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन आप देखिए आज 2025 आ चुका है, लेकिन आज तक उन स्टूडेंट्स का कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब वो सॉल्यूशन नहीं निकला और यहां पे मध्य प्रदेश सरकार जो है, जो नई वैकेंसी है उसकी जो प्रक्रिया है वो कर रही है, और जो 1 जून को एग्जाम है, जो दूसरा चरण है, वो करवा रही है। अब आप सोचिए, अगर ये जो स्टूडेंट है, अगर ये रिजल्ट का अंतिम जो दौर है जो बच रहा है वो खत्म हो जाता है, तो आप देखिए अभी, अच्छा ये बात तो पक्की है ना कि अभी तक अगर रिजल्ट नहीं आया और 1 जून को ये जो एग्जाम हमारा पहले से फिक्स है, अगर कुछ भी नहीं होता है तो वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने 2022 में अपना सिलेक्शन लिया है वो भी एग्जाम देंगे। अच्छा, एक तो वो टेंशन में चल रहे होंगे, पहले इतनी मेहनत करके 2022 का एग्जाम दिया, उस एग्जाम को क्वालिफाई किया, कुछ नहीं हुआ, और फिर से 3 साल अपने आप में बहुत बड़ा लंबा समय होता है, वो आज भी बहुत शिद्दत से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके जीवन का संकट तो कम से कम मध्य प्रदेश की सरकार यहां पे खत्म करे। और अगर खत्म हो जाता है, अगर उन स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो जो नए स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, अरे उनके लिए भी तो कंपटीशन कम होगा। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट मेरे लिए नेगेटिव कमेंट करें कि सर आप क्यों जो है वो इस एग्जाम को पोस्टपोन करवाने पे तुले हुए हो। अरे आप ये सोचिए कि एग्जाम अगर थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाता है और पुरानी भर्ती अगर क्लियर हो जाती है, तो सोचिए आपके लिए भी तो अच्छा है। 1700 कैंडिडेट लगभग आपकी कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं। 10 20 50 100 200 की बात नहीं कर रहा हूं, 1700 की बात कर रहा हूं। तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हम 100% इसका समर्थन करते हैं। जो विद्यार्थी हैं, अच्छा अभी प्रोटेस्ट करने वाले और भी लोग हैं, कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने वाले वो भी हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, अब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि साहब अब हम जो है वो एलिजिबल हैं, थोड़ा सा लेट कर दो ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए, हम एलिजिबल हो जाए। इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। ये तो देखो होना ही है, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन के कारण कभी ना कभी तो डिस्क्वालीफाई होगा ही है। ये कोई वैलिड रीजन मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वैलिड रीजन है। 2022 की वैकेंसी पूरी नहीं हुई है तो 2024 की एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऐसा इन स्टूडेंट्स का कहना है। ये स्टूडेंट कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें कोर्ट केस चल रहा है, तो जो भी जहां जहां जो चीजें चल रही है वो सब आप
जो है वो खत्म कर दो। इंटरव्यू की प्रक्रिया जो लगभग लाइन पे खड़ी हुई है, उनको अगर खत्म कर दिया जाता है तो इस एग्जाम में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो आने वाला है गाइस। तो पेपर पहले होगा कि इंटरव्यू पहले होगा, ये एक बहुत बड़ा डाउट है, लेकिन यस, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बार बोर्ड हमारी समस्याओं को सुनता है, बहुत बार नहीं सुनता। तो ये जो एक्शंस हैं जो हो रहे हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बाकी जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको भी घर से निकलना चाहिए। देखिए, बिना प्रयास किए, बिना अपनी बात आगे तक ले जाए कभी कोई समाधान नहीं होता। तो आप लोगों को डेफिनेटली साथ देना चाहिए, और साथ नहीं देना चाहिए तो भगवान से प्रेयर करनी चाहिए कि इनको भी अपनी मंजिल मिल जाए, और आप जो नए कैंडिडेट हैं आपको भी अपनी मंजिल मिल जाए। लेकिन फिर भी तैयारी करने से मैं आपको नहीं रोक सकता। आप लोग तैयारी करते रहें, ये मानते हुए कि ये एग्जाम 1 जून को होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है तो हो सकता है ये एग्जाम जो है वो तय समय पर हो जाए। हो सकता है जो चीजें चल रही है, अफवाह तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें उलझने की आपको आवश्यकता लगती है तो कीजिए, बाकी मेहनत आपकी जारी रखिए। मेहनत जो है वो जारी रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए, एमसीक्यूज पर जो है वो फोकस कीजिएगा। अब इस अंतिम समय में थ्योरी कम पढ़ें, रिवीजन ज्यादा करें, अपने आप में सुधार ज्यादा करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ताकि आप अपने अंतिम लक्ष्य तक जो है वो पहुंच सके। कोई भी मजबूत आधार नहीं है जिससे परीक्षा जो है वो टल सकती है। हो सकता है बोर्ड ऐसा मान ले, है ना। तो देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल तैयारी जारी रखें। बाकी हमारा कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है मध्य प्रदेश में, पहले भी कई बार हमने मेरिट दी है, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनके लिए ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आप चाहें तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पे हर एक यूनिट के 100 एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं, वो भी विद वीडियो सॉल्यूशन हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा, जिनके साथ में आज तक कई स्टूडेंट ने अपना सिलेक्शन पक्का किया है। ओके, बाकी आप लगे रहिए, हमारी टीम हमेशा आप सभी के साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट। कोर्स लेने की तैयारी कर रहे हैं, कोई नई इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे कॉल करें। हमारे ऑलरेडी आप स्टूडेंट हैं, किसी टेक्निकल समस्या को फेस कर रहे हैं तो इस नंबर पे हमें कॉल करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक इंपोर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते रहेंगे कुछ ऐसी ही इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।